अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है वे टू डिस्क्राइब आ सॉल्यूशंस। पहले हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ आ सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में पढ़ा था, और सॉल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इससे रेलिवेंट जो मिलता जुलता क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। पेज नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर वे टू डिस्क्राइब आ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नेम है। आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसका वे टू डिस्क्राइब अ सॉल्यूशंस को और भी वे में किस तरह हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक डिल्यूट है, एक कंसनट्रेटेड है, एक सैचुरेटेड है और एक सुपर सैचुरेटेड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, सॉल्यूशंस में इनका क्या काम होता है, और ये इनकी डायग्राम है। डायग्राम के थ्रू भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी थ्योरी जो है उसके थ्रू भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है डिल्यूट सॉल्यूशंस। इसकी जो डेफिनेशंस है ना वो हम बुक पे बहुत लंबा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना बच्चों, वो आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे या अपनी नोट कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, व्हाट इज़ डिल्यूट सॉल्यूशंस, उसकी डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल 1 बाय 1 आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, अब हम रजिस्टर पे मैंने उसको सोल्व किया हुआ है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले है ये वाला डिल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके डिफाइन डिल्यूट सॉल्यूशंस के व्हाट इज़ डिल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है। अ सॉल्यूशंस विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था एक एग्जांपल में, ये हमारे पास एक बिकर है। ठीक है, इसके अंदर हम वाटर डालेंगे इन द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वाटर इसमें डालेंगे, और इसके अंदर हम शुगर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, उसकी जो अमाउंट है ना वो बहुत कम होगी। सोल्यूट का मतलब ही होता है कि कम अमाउंट ऑफ कोई भी हो सब्सटेंस हमारे पास कम अमाउंट उसकी हो। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट होती है। ठीक है, इन दोनों ने जब आपस में मिक्स होना है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं, कि आपस में वो मिक्स हो गए हैं। इसकी ये एग्जांपल है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ सेकंड वन इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये वाला कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, दी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन आ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस मींस मतलब कि एक ही आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब इसके एग्जांपल के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वो कह रहा है हम एक बिकर लेते हैं। ठीक है, या कोई गिलास लेते हैं, उसके अंदर 100 ml जो है इसके अंदर सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है। ठीक है, उसमें सोल्यूट जो है वो 20 ml है और 80 ml जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट हम यहाँ पे वाटर ले लें, वाटर 80 ml है, और शुगर कर लो, शुगर यहाँ पे क्या है 20 ml है। जब ये आपस में जब हमने इस बिकर में इसको लिया, तो जब ये आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बना, यहाँ पे क्या था 20 ml सोल्यूट था। यहाँ पे जब वो मिक्स हुआ 25 ml सोल्यूट बन गया, और 75 जो है वो सॉल्वेंट बन गया, यानी कि आपस में वो मिक्सअप हुए हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कर लें, अप्रोक्सीमेटली यानी कि 5% का इसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है। ये देखें 20 से 80, ये 25 से 75 तक, इसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, अ सॉल्यूशंस विच कैन डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक
मखसूस टेम्परेचर पर इन दिस एडिशंस ऑफ सल्यूट इज़ पॉसिबल टिल द सॉल्यूशन रीचेस द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है ना वो सेम यहाँ पे उन्होंने इस रिएक्शन के थ्रू हमें समझाया हुआ है, तो उस रिएक्शंस के थ्रू मैं आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है, ये बिकर है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इतना है। ठीक है, वाटर है और शुगर जो है वो इतनी है। ठीक है, ये यानी कि 50 कर लो और ये कर लो 10%। ठीक है, और जब इन्होंने आपस में मिक्सअप होना है शुगर सॉल्यूशंस, ये मिक्सअप हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो शुगर है, वो यानी कि सारी की सारी मिक्स हो चुकी है, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, यानी कि जब हम वाटर और शुगर को आपस में मिक्स करने की कोशिश करते हैं बट वो उसकी जो शुगर होती है वो एंड पे मिक्सअप नहीं हो पाती, यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कैन नाट, देखा, कैन नाट डिज़ोल्व, वो कहता है ये अब आपस में कैन नाट डिज़ोल्व नहीं हो रही, यहाँ पे डिज़ोल्व हो चुकी है, उसको अनसैचुरेटेड, जो डिज़ोल्व नहीं होती उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ इसको मैं फिगर को बाद में आप लोग को समझाऊंगी, पहले हम ये समझते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ सॉल्यूशंस व्हिच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो कह रहा है इसमें मोर जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे वो क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे वो जो मिक्सअप नहीं हुआ था, यहाँ पे हमने वाटर और शुगर सेम लिया। ठीक है, जब हमने इसको, अब ये आपस में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस वाले प्रोसेस में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हीटअप करेंगे कि वो जो हमारा शुगर है इसके अंदर सॉल्यूशंस में मिक्सअप हो जाए, इस वजह से हम हीटअप करेंगे तो वो जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशंस बन जाता है और वो आपस में मिक्सअप शुगर और वाटर मिक्स अप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शुगर सॉल्यूशंस, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या था कि ये मिक्स अप हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी शुगर की कम थी। अब यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी शुगर की हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, यहाँ पे 10% था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 50% वाटर है और 30% शुगर ले लो। अब शुगर और वाटर जो है उसके अंदर मिक्स अप नहीं हो सकते ना, इसीलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। इस वही जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब वो शुगर और जो वाटर थी अब हमारे जहन में आया कि उसको डिज़ोल्व तो करना ही करना है, लेकिन अब हम क्या करें, वो कहते हैं फिर साइंस वाले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो वाला हम मेथड अप्लाई करेंगे, देन वो आपस में डिज़ोल्व होगी। तो फिर हमने क्या किया, उसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद वो शुगर जो है सॉल्यूशन में चेंज होगी, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो है, ये देखिए, ये 1 बाय 1 उन्होंने समझाया हुआ है, ये हमने अलग-अलग करके समझा है। ये क्या था, डिल्यूट सॉल्यूशन है, हमने समझ लिया। ये है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको भी हमने समझ लिया। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों ने अगर ये सारी करनी, ये सारा कर ले, बट मैंने आप लोगों को अलग-अलग उसकी पार्ट्स में समझाया, उसके डिल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन, देन उसकी एग्जांपल आप लोगों को समझाइए, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसके एग्जांपल, फिर देन अनसैचुरेटेड, फिर उसके एग्जांपल, सैचुरेटेड, फिर उसके, एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशंस की मैंने आप लोगों को समझाया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, मैं पिक्चर आप लोगों को सेंड कर दूँगी ग्रुप में। आप लोगों ने अपना डेली बेसिस का जो भी काम मिल रहा है अपनी नोट कॉपी पे नोट करते जाएं। ठीक हो गया, फिर मैं क्लास में इंशाल्लाह चेक करूँगी।